कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेरणा स्रोत। यह कथा अंग्रेजी वेब स्टोरी गोड से प्रेरणा लेकर लिखी गई है, किंतु इसकी समस्त सामग्री, घटनाएं, पात्र और संदर्भ पूर्णतः भारतीय रूपांतर में मौलिक रूप से रचित है, जो कि काल्पनिक रूप से कल्पना की गई है। कहानी को भारतीय संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, प्राचीन दर्शन और लोक कथाओं की पृष्ठभूमि में ढालकर पूरी तरह से एक स्वतंत्र रचना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहानी का सारांश, स्टोरी समरी। जिसे सबने मरा समझा वो लौटा है, लेकिन अब वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक सवाल बनकर आया है। त्रिपुरा राज्य के सुनहरे सिंहासन के नीचे दबे हैं वो सच, जिनसे पूरा राजवंश थरथराता है। यूसेन, जिसे राजद्रोही कहकर मौत के घाट उतार दिया गया था, आज जिंदा है और उसके पास हैं वो प्रमाण जो सम्राट की हत्या की परतें खोल सकते हैं। महल के बंद तहखानों से लेकर नागमुद्रा परिषद की गुप्त सभाओं तक, जहां हर दीवार के पीछे है एक छिपी साजिश, जहां एक विषगंधा जाग चुकी है और जहां एक आर्चीज भविष्य को सुन भी सकता है और बदल भी सकता है। यह कहानी है सत्ता, विश्वासघात, पुनर्जन्म और एक ऐसे युद्ध की जो तलवारों से नहीं, सच से लड़ा जाएगा। क्या यूसेन न्याय दिला पाएगा या फिर साजिश का जहर हर सांस को निगल जाएगा? मुख्य पात्र, मेन कैरेक्टर्स। यूसेन कैप्टन विवान, वर्तमान युग का सेना अधिकारी जिसकी आत्मा अब यूसेन के शरीर में बस चुकी है। चंद्रकेतु, यूसेन का चाचा और रक्षक जो अंत तक उसके साथ खड़ा रहता है। नागेश्वर, चंद्रकेतु का पुत्र, यूसेन का चचेरा भाई। यामिनी, यूसेन की बड़ी बहन जो परिवार और राज्य के बीच फंसी है। वेदेही, छोटी बहन, मासूम लेकिन बहुत सूक्ष्मदर्शी। प्रभाकर, यूसेन का बचपन का मित्र जो उसकी सबसे बड़ी ढाल है। आर्षि सुधांशु, जो कैप्टन विवान की आत्मा को समय भंग के माध्यम से यूसेन में प्रविष्ट कराते हैं। आर्षि वत्स्यायन, जिन्हें वेदों की शिक्षा देने वाले महान गुरुओं में गिना जाता है। आर्षि वाचस्पति, तंत्र विद्या के छाता जिनसे यूसेन को रहस्य की दृष्टि मिलती है। राजमाता वासुधा, साम्राज्य की असली धुरी जिसके निर्णय कई बार सब कुछ बदल देते हैं। सम्राट आदित्यवर्धन, त्रिपुरा राज्य के सम्राट। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा राज्य की राजकुमारी। दुराचार्य, महामंत्री जिसे सत्य से अधिक सत्ता से प्रेम है। विरंचे, दुराचार्य का पुत्र जिसके भीतर ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा और छल की आग है। न्यायाधीश धर्मपाल, वही जो नियम के आधार पर चलता है लेकिन कई बार नीतियां असत्य का पक्ष लेती हैं। शैली और विषय वस्तु, स्टाइल एंड थीम्स। शैली मिथकीय फैंटेसी, ऐतिहासिक थ्रिलर, भावनात्मक रोमांच। मुख्य विषय, पुनर्जन्म और आत्मा का संघर्ष, तांत्रिक और वैदिक साधनाएं। न्याय बनाम सत्ता, षड्यंत्र और सत्य का संघर्ष। भावनात्मक रिश्तों की कसौटी। श्रोताओं के लिए अपील, व्हाई यू लव इट। यदि आप महाभारत, शिवाजी के युद्ध या गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे कथानकों को भारतीय मनोभूमि में देखना चाहते हैं, यदि आप भावनात्मक, ऐतिहासिक और रहस्यपूर्ण दुनिया में डूब जाना चाहते हैं, यदि आपको शक्तिशाली संवाद, अप्रत्याशित मोड़ और आत्मा से जुड़ी खोज पसंद है। समापन पंक्तियां। फाइनल नोट, त्रिकाल एक ऐसी यात्रा है जहां सत्य की हर परत रक्त से भी गहरी है, जहां आत्मा का भार समय को भी झुका देता है और जहां एक निर्दोष सैनिक इतिहास के सबसे बड़े झूठ को पलटने निकला है। यह कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें मैंने अपने सपनों, डर और उम्मीदों का मेल रचा है। हर किरदार मेरे भीतर से निकला है और हर मोड़ मेरी कल्पना की थाह को दर्शाता है। इस कथा को लिखते समय मैंने एक लेखक नहीं बल्कि एक माध्यम की तरह अनुभव किया, जैसे कोई अनदेखा हाथ मेरी कलम को चलाता रहा हो। त्रिकाल मेरे भीतर के उस द्वंद्व का स्वर है जो हमें बार बार यह पूछने पर मजबूर करता है, क्या न्याय कभी समय से परे जाकर भी जीवित रह सकता है? कई बार जब मैंने यूसेन के चरित्र पर काम किया तो मुझे लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। वो अकेला नहीं था, उसके भीतर विवान भी बोल रहा था। वो सेनापति जो अपने समय में अधूरा रह गया और शायद इसी वजह से यह कहानी एक कथा नहीं रही, यह एक यात्रा बन गई। हर संवाद, हर मोड़, हर युद्ध केवल बाहरी नहीं है, ये उस अंतर यात्रा का प्रतीक है जिसे हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में तय करते हैं। यूसेन जब सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो वह अकेला नहीं होता। उसमें हर वो इंसान बोलता है जिसने कभी अन्याय सहा है और फिर भी चुप नहीं रहा। कभी कभी हम अपने वर्तमान को बदल नहीं पाते, लेकिन कहानियां हमें वह शक्ति देती हैं जिससे हम भविष्य को आकार दे सकते हैं। यही त्रिकाल का मूल मंत्र है। समय का चक्र चलता रहता है, लेकिन सत्य वह हर युग में अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। और अंत में मैं पाठकों से यही कहना चाहूंगी, अगर आपने कभी किसी अन्याय को देखा है, महसूस किया है, सहा है, तो यह कहानी आपके भीतर भी कुछ जागृत करेगी।